पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा रुख किया है। एक के बाद एक निर्णायक कदम उठाए गए हैं। इस हमले ने भारत पाकिस्तान संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया है। भारत सरकार ने इस हमले को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का हिस्सा मानते हुए प्रभावी कार्रवाई की शुरुआत की है। इन कदमों में डिजिटल, कूटनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में सख्त फैसले लिए जा रहे हैं। भारत ने डिजिटल स्ट्राइक करते हुए एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए पाकिस्तान के आधिकारिक एक्स अकाउंट को बैन कर दिया। यह कार्रवाई भारत की साइबर कूटनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान के प्रचार तंत्र को कमजोर करना है। इसके अलावा दूसरी ओर भारत ने 1960 के सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। यह समझौता दोनों देशों के बीच जल संस्थानों के बंटवारे का आधार रहा है। भारत का यह कदम केवल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बल्कि उसके कृषि क्षेत्र पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें, सिंधु नदी को पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा माना जाता है। सीमा पर भी भारत ने कड़े कदम उठाए हैं। पाकिस्तान से लगने वाली अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। यह चेक पोस्ट दोनों देशों के बीच व्यापार और लोगों की आवाजाही का प्रमुख केंद्र था। इसका असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी हो सकता है। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान के नागरिकों के लिए वीजा रद्द कर दिया है और सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया है। पाकिस्तान उच्च आयोग में कर्मियों की संख्या को भी घटा दिया गया है। जो पहले 55 थी, उसे घटाकर 30 कर दिया गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत की इन कार्रवाइयों ने न केवल पाकिस्तान को कूटनीतिक और आर्थिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश की है, बल्कि यह भी संदेश दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में कोई ढील नहीं बरतेगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों परमाणु देशों के बीच टकराव अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं है? क्या अब कड़ी निंदा और कड़ी कार्रवाई के बाद कुछ बड़ा हो सकता है? नीचे आपको कुछ मैं 6 संकेत बताता हूं जो इसकी ओर इशारा करते हैं, जिससे हालात और ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। दोनों देशों ने बढ़ते तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने संभावित युद्ध के लिए तैयारियां तेज कर दी। इस कड़ी में भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों राइफल और सुखोई 30 के साथ युद्ध अभ्यास किया है। यह अभ्यास वायुसेना के मध्य सेक्टर में किया गया है, जो रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की जानकारी सीधे तौर पर दुनिया के सामने रख दी है। विदेश सचिव ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, जापान, जर्मनी जैसे देशों के राजदूतों को हमले की ब्रीफिंग दी। भारत के इस कूटनीतिक कदम से स्पष्ट है कि वह अब केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि कार्रवाई की तैयारी में है। रूसी मीडिया ने भी भारत और पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है। रिपोर्ट के अनुसार रूसी मीडिया ने कहा है कि 2 परमाणु हथियारों से लैस देशों के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसे बयान केवल मीडिया तक सीमित नहीं होते, बल्कि ये रणनीतिक संदेश भी होते हैं जो रूस जैसे देशों की खुफिया जानकारी और आकलन पर आधारित होते हैं। पाकिस्तान ने भी 24-25 अप्रैल के बीच अरब सागर में मिसाइल परीक्षण के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। टेस्ट रेंज 480 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इस प्रकार का युद्ध पूर्व सैन्य तैयारियों का हिस्सा नहीं होता, बल्कि यह एक राजनीतिक संदेश भी होता है, विशेषकर जब जब दुश्मन देश की सीमा पर तनाव चरम पर हो। इंडिया में भी हमले के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। आमतौर पर ऐसी बैठकें तब होती है जब देश किसी बड़े फैसले की ओर बढ़ रहा हो। यह बैठक संकेत देती है कि भारत इस बार केवल निंदा से आगे बढ़कर बड़ी कार्रवाई करने की सोच रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक सुर में आतंकी हमले की निंदा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने सरकार को पूरा समर्थन देने की बात कही। इससे यह स्पष्ट है कि पूरे देश का राजनीतिक नेतृत्व अब एकजुट होकर जवाब देने के मूड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी से पाकिस्तान और दुनिया को 2 टूक संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि यह हमला भारत की आत्मा पर है। जो लोग इसके पीछे हैं उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। पीएम मोदी ने भाषण के अंत में अंग्रेजी में भी यह चेतावनी दोहराई ताकि दुनिया भर में इसका स्पष्ट संदेश पहुंचे। पीएम मोदी का बयान और भारत सरकार के हालिया कदम यह साफ दर्शाते हैं कि भारत अब केवल हमलों का जवाब देने की नीति से हटकर आतंक के जड़ को खत्म करने की ओर बढ़ रहा है। यह महायुद्ध सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा और आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान की ताकत की अगर बात करें तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सैन्य ताकत आज विश्व में एक मिसाल है।
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार भारत 14,44,000 सक्रिय सैन्य कर्मियों के साथ दुनिया में दूसरे स्थान पर है। इसकी तुलना में पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास सैनिकों की संख्या आधे से भी कम है। भारत की सैन्य रैंकिंग वैल्यू 0.1025 है, जो पाकिस्तान की 0.1695 वैल्यू से कहीं बेहतर है। वहीं भारत के पास 25,27,000 पैरा मिलिट्री फोर्स भी हैं, जबकि पाकिस्तान के पास केवल 5 लाख ही हैं। तो आइए भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकत के बारे में विस्तार से समझते हैं। थल सेना। भारतीय थल सेना 14,55,000 एक्टिव आर्मी है और 11,55,000 रिजर्व आर्मी है। इसके अलावा 25 लाख से ज़्यादा अर्धसैनिक बल देश की सुरक्षा को और मजबूत करते हैं। वही इंडियन आर्मी के पास 4500 टैंक हैं, जिसमें अर्जुन टैंक, 90 भीम टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम और तोपें भी शामिल हैं। यह हथियार भारत को युद्ध के मैदान में अलग ही दिशा में ले जाते हैं। भारतीय वायुसेना की ताकत में किसी से कम नहीं है। भारत के पास 2,229 विमान हैं, जिनमें 600 लड़ाकू विमान हैं, 831 सपोर्ट एयरक्राफ्ट और 899 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। प्रमुख लड़ाकू विमानों में राइफेल, मिराज, मिग-29 और सू-30 MKI है। मिसाइल प्रणाली में ब्रह्मोस, रुद्रम, अस्त्र निर्भय और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भारत की ताकत को और बढ़ाते हैं। ये एक रक्षा विशेषज्ञ ने कहा, भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता विश्व में शीर्ष स्तर पर है। भारतीय नौसेना भी ताकत से समुद्र में दबदबा बनाए हुए है। 1,42,251 नौसैनिकों के साथ भारत के पास 150 युद्धपोत और परमाणु पनडुब्बियां हैं। INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे विमान वाहक पोत नौसेना की शक्ति के प्रतीक हैं। एक नौसेना अधिकारी ने बताया, भारत की नौसेना लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। वहीं बात करें अगर पाकिस्तान की, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार पाकिस्तान पिछले साल 9वें स्थान पर था, लेकिन इस साल वह 12वें स्थान पर चला गया, यानी कि और पीछे हो गया। पाकिस्तानी सेना में 6,54,000 एक्टिव सैनिक हैं। वहीं पाकिस्तान सेना के पास 1,434 एयरक्राफ्ट, 387 फायर जेट, 352 हेलीकॉप्टर और 57 हमलावर हेलीकॉप्टर हैं। पाकिस्तानी नौसेना के पास 114 जहाज, 8 पनडुब्बियां और 9 फ्रिगेट हैं। इसके अलावा 3,742 टैंक और 692 मोबाइल रॉकेट लॉन्चर भी हैं। पाकिस्तान के पास अनुमानित 150 से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। वहीं भारत के पास भी एक मजबूत न्यूक्लियर शील्ड मौजूद है। फिलहाल दोनों देशों की नीति नो फर्स्ट यूज पर आधारित है, लेकिन यह पहलू उन्हें परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में इसमें एक सवाल यह भी उठता है कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो दुनिया के कौन से देश भारत के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। भारत जानता है कि इस समय बड़े से लेकर छोटे देश तक सभी देश हमारे साथ हैं। इसमें भी कई कारक शामिल हैं। वर्तमान में भारत के कई देशों के साथ मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं। समझे कि 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान कौन से देश हमारे साथ थे और कौन से देश अब हमारा समर्थन कर सकते हैं। यह भी समझे कि आज विश्व में भारत की स्थिति कितनी मजबूत हो गई है। कारगिल युद्ध के दौरान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान पर सीधा दबाव बनाया था। पाकिस्तान को नियंत्रण रेखा का उल्लंघन बंद करना चाहिए और घुसपैठियों को वापस बुलाना चाहिए। 4 जुलाई 1999 को वाशिंगटन ने नवाज शरीफ के साथ बैठक के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से भारत का समर्थन किया। आज भारत और अमेरिका की दोस्ती और मजबूत हो गई है। दोनों देश रक्षा समझौते के तहत मिलकर काम करते हैं। इसलिए अगर भारत कोई कड़ा फैसला लेता है तो अमेरिका का राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन सुनिश्चित माना जाता है। कारगिल युद्ध के दौरान रूस ने भारत की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया था। रूस और भारत के बीच रक्षा क्षेत्र में दशकों पुराने संबंध है। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर S-400 रक्षा प्रणाली तक भारत को रूस से रक्षा तकनीक प्राप्त हुई है। यूक्रेन युद्ध जारी रहने के बावजूद भारत रूस संबंध मजबूत बने हैं। ऐसी स्थिति में यदि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई सैन्य या कूटनीतिक कार्रवाई करता है तो उसे रूस से सीधा समर्थन प्राप्त होगा। विरोध की कोई संभावना नहीं है। फ्रांस ने 1999 में भी भारत का समर्थन किया था। आज फ्रांस ने भारत को राइफल, लड़ाकू विमान, पनडुब्बी और परमाणु ऊर्जा प्रदान की है। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा और एयर स्पेस क्षेत्र में काम चल रहा है। ऐसे में भारत को फ्रांस से सपोर्ट मिलना तय है। कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने गुप्त रूप से भारत को लेजर मिसाइलें, ड्रोन और निगरानी उपकरण प्रदान किए थे।
आज भारत और इजराइल साइबर सुरक्षा, रक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग कर रहे हैं। इसीलिए इजराइल न केवल भारत का सहयोग करेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर आवश्यक तकनीक भी उपलब्ध करा सकता है। ब्रिटेन के साथ भी भारत के जो संबंध है अब मजबूत हो चुके हैं। अब ये जो बड़ा वर्ग है ये भी भारत के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन भारत द्वारा उठाए गए किसी भी निर्णायक कदम का विरोध नहीं करेगा। कारगिल युद्ध के दौरान चीन की भूमिका अहम थी। वर्तमान में भारत चीन संबंधों में अर्थव्यवस्था और भू राजनीति प्रमुख भूमिका निभाती है। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने एक पत्र लिखकर कहा कि यदि हाथी और ड्रैगन साथ साथ चले तो वे अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। इसके अलावा भारत के विशाल बाजार को देखते हुए चीन खुले तौर पर भारत विरोधी रुख नहीं अपनाएगा। इसके विपरीत चीन भारत का समर्थन करके आर्थिक लाभ और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दोनों प्राप्त कर सकता है अगर उसने सपोर्ट किया तो। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर चाइना अगर उससे पूरा सपोर्ट खींच ले तो कोई भी देश उनका खुल के समर्थन नहीं करेगा। अगर वो मुस्लिम देशों से भी सहायता मांगे तो भारत के रिश्ते ऑलरेडी इतने मजबूत हैं कि कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। आपको इस विषय पे क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।